नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम योगा डे में एक बार फिर से स्वागत है। आज योग दिवस है और आज 21 जून है और 21 जून को हर साल योग दिवस मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से योग आप रोजाना कर सकते हैं। आज पूरे विश्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा। योग दिवस का उत्साह भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में देखने को मिल रहा। योग, आसन, प्रार्थना हर तरफ देखने को मिल रही। पिछले कुछ समय से कोविड-19 संकट के कारण कई लोग अपने घर में ऑफिस का काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जब आप घर से काम करते हैं तो आपके मन में चिंता और तनाव की स्थिति बढ़ती जाती है। वहीं वर्क फ्रॉम होम का मतलब है हमारे पास अपना ख्याल रखने के लिए ज्यादा समय नहीं होता है। अगर आप घंटों कुर्सी पर बैठकर अपने कंप्यूटर को घूरते रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से ज्यादा योग करने की जरूरत है। जो लोग ऑफिस के काम में बहुत अधिक समय बिताते हैं उन्हें पीठ का और गर्दन की बड़ी समस्या होने लगती है। कर्मचारियों को आज के काम करने वाले वातावरण में कई मांगों का सामना करना पड़ता है, जो डिप्रेशन की बढ़ती दरों, कम उत्पादकता, बिगड़ते काम के प्रदर्शन और कम मनोबल में योगदान करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से योग आप रोजाना कर सकते हैं। कौन से आसन आपको करेंगे निरोगी? सुखासन से होगी शांति सुख की प्राप्ति। ग्रीवा शक्ति आसन से बेहतर रहेगा ब्लड सर्कुलेशन। ताड़ा आसन बनाएगा आपके शरीर को मजबूत। वृक्षासन से बनेंगे आपके पैर मजबूत। अर्धोष्टासन पाचन क्रिया में करेगा सुधार। मयूरासन से विकार होंगे दूर। सुखासन। सुखासन को करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है, जो शरीर को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। इस आसन का नियमित अभ्यास करने से शारीरिक और मानसिक रूप से सुख और शांति मिलती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आसन को कैसे करें। दाएं पैर को मोड़कर पंजे को बाएं जांघ से नीचे रखें। बाएं पैर को मोड़कर पंजे को दाहिनी जांघ से नीचे रखें। हाथों को घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर बिना कोई तनाव डाले उन्हें सीधा रखें। आंखों को बंद कर लें। पूरे शरीर को ढीला रखें। इस आसन को 10 मिनट तक करें। ग्रीवा शक्ति आसन। ब्लड सर्कुलेशन रहता है बेहतर। इन्फेक्शन से बचाने में मिलती है मदद। शारीरिक और मानसिक रूप से मिलती है शांति। इस योग क्रिया को करने के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जो लोग खड़े होकर इस क्रिया को करने में असमर्थ हैं, वे इसे बैठकर भी कर सकते हैं। जो जमीन पर नहीं बैठ सकते, वे कुर्सी पर बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े होकर हाथों को कमर पर टिकाएं, शरीर को ढीला रखें, कंधों को पूरी तरह से रिलैक्स रखें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लेकर जाएं। चिन को लॉक करने की कोशिश करें। जिन लोगों को सर्वाइकल या फिर गर्दन में दर्द की समस्या हो, वे गर्दन को ढीला छोड़ें और चिन लॉक ना करें। इसके बाद सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं।
जैसा कि हमने आपको बताया, ग्रीवा शक्ति विकास योग गर्दन को स्वस्थ रखने में फायदेमंद होता है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है। ग्रीवा शक्ति विकास योग नियमित रूप से करने से एकाग्रता को भी बढ़ाता है। हालांकि इस योग को खुली हवा में करने से आपका मन शांत रहता है। ताड़ासन। जी हाँ, ताड़ासन शरीर को स्थिर करें और शरीर का वजन दोनों पैरों पर समान रूप से वितरित करें। भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें। सिर के स्तर से थोड़ा ऊपर दीवार पर एक बिंदु पर आंखें टिका कर रखें। पूरे अभ्यास के दौरान आंखें इस बिंदुओं पर टिका कर रखें। बाजुओं, कंधों और छाती को ऊपर की तरफ खींचें और फैलाएं। पैर की उंगलियों पर आ जाए ताकि दोनों एड़ी ऊपर उठ जाएं। बिना संतुलन और बिना पैरों को हिलाए पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक तानें। श्वास लेते रहें और साथ ही कुछ सेकंड के लिए इस मुद्रा में ही रहें। शुरुआत में संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता है, लेकिन अभ्यास के साथ साथ ये आसन हो जाएगा। ताड़ासन आसन को करने से शरीर के पोस्चर में सुधार आता है। जांघों, घुटनों और टखनों को मजबूत करता है, पेट को टोन करता है, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाकर उसके विकारों को मिटाता है, फ्लैट पैर की परेशानी में भी मदद करता है। वृक्षासन। जी हाँ, वृक्षासन करने के लिए आपको ताड़ासन में खड़े हो जाएंगे। दाएं घुटनों को मोड़ें, दाएं पैर के पंजे को बाईं जांघ पर जितना ऊपर हो सके टिकाएं। एड़ी ऊपर की तरफ हो जाए, पंजे जमीन की तरफ हो। बाएं पैर पर सारे शरीर का वजन संतुलित करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। जब संतुलन ठीक से बन गया तब बाजुओं को ऊपर उठाएं और सिर को सीधा ऊपर दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। इस मुद्रा में संतुलन बनाए रखना शुरुआत में कठिन होता है। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए सामने की तरफ किसी एक जगह पर दृष्टि केंद्रित करें और उसे लगातार देखते रहें। जब इस मुद्रा में संतुलन बनाए रखने में आप निपुण हो जाएंगे तब कोशिश करें कि सिर ऊपर की ओर उठाकर दृष्टि उंगलियों पर केंद्रित करें। 30 से 60 सेकंड तक इस मुद्रा में रहें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। आंतरिक जांघों, छाती और कंधों में खिंचाव आता रहेगा। शारीरिक संतुलन में सुधार लाता रहेगा और साइटिका से भी राहत देगा। फ्लैट पैर से भी होने वाली परेशानियों को कम करेगा। अर्ध उष्टासन। सुनिश्चित करें कि आपके घुटने और कंधे एक ही लाइन में हो और पैरों के तलवे छत की तरफ रहे। सांस भीतर लें, रीढ़ की निचली हड्डी को आगे की तरफ जाने का दबाव डालें। इस दौरान पूरा दबाव नाभि पर महसूस होना चाहिए। इसे करने के दौरान अपनी कमर को पीछे की तरफ मोड़ें। धीरे से हथेलियों को पकड़कर पैरों पर मजबूत बनाएं। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें। गर्दन पर बिल्कुल भी तनाव ना हो। इस आसन को 30 से 60 सेकंड तक बनाए रखें। इस अवधि के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन को छोड़ दें और पुरानी अवस्था में लौट आएं। ये आसन पाचन में मदद करता है क्योंकि ये पेट के भीतर मौजूद सभी अंगों की हल्की मालिश करता है। उष्टासन के अभ्यास से सीने और पेट के निचले हिस्से के अतिरिक्त चर्बी कम होती है। कमर और कंधों को मजबूत बनाता है। कमर के निचले हिस्से में दर्द कम करने में मदद करता है। इस आसन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है और साथ ही शरीर के पोस्चर को सुधारने में भी मदद करता है। मयूरासन।
मयूर का अर्थ है मोर। इस आसन करने से शरीर की आकृति मोर की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम मयूरासन है। इस आसन को बैठकर सावधानी पूर्वक किया जाता है। इस आसन में शरीर का पूरा भार हाथों पर टिका होता है और शरीर हवा में लहरता है। दोनों हाथों को दोनों घुटने के बीच रखें। हाथ के अंगूठे और उंगलियां अंदर की ओर रखते हुए हथेली जमीन पर रखें। दोनों हाथ की कोहनियों को नाभि केंद्र के दाएं बाएं अच्छे से जमा लें। पैर उठाते समय दोनों हाथों पर बराबर वजन देकर धीरे धीरे पैरों को उठाएं। हाथ के पंजे और कोहनियों के बल पर धीरे धीरे सामने की ओर झुकते हुए शरीर को आगे झुकाने के बाद पैरों को धीरे धीरे सीधा कर लें। सामान्य स्थिति में आने के लिए पहले पैरों को जमीन पर ले आएं और तब पुनः वज्रासन की भी स्थिति में आ जाएं। ये आसन पेट के रोगों जैसे अफारा, पेट दर्द, कब्ज, वायु विकार और अपच को दूर करता है। आसन भुजाओं और हाथों को बलवान बनाता है। मयूरासन करने से हाथ, पैर और कंधे की मांसपेशियों में भी मजबूती आती है। आसन गर्दन और मेरुदंड के लिए भी लाभदायक है। योग कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, क्या गलतियां होती हैं, सब छोटी सी बड़ी जो बारीकियां हैं वो आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आचार्य विक्रमादित्य जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कब से योग से जुड़े हुए हैं? मैं बचपन से योग से जुड़ा हुआ हूँ। आज जितनी करीब 45 वर्ष की आयु है, बचपन से परिवार की तरफ से योग मिला और योग के साथ ही जिए और योग के साथ ही आगे चल रहे हैं। और एक अद्भुत क्रिया है योग। योग केवल योगासन नहीं है। हम केवल विश्व योग दिवस पर योगासन जो देख रहे हैं वो योग का एक छोटा सा अंग है जिसको आसन कहा जाता है। अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उस अष्टांग योग के अंदर, हठ योग के अंदर एक छोटा सा शाखा है योग, लेकिन संपूर्ण योग जो है वो तो एक जीवन कला है। तो उसको हम उस तरह से समझें तो बहुत अच्छा रहेगा, आनंद होगा। अभी तो योगासन के द्वारा पूरा विश्व किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर रहा है एक छोटे से अंग से, तो बाकी संपूर्ण योग को यदि सीखेंगे समझेंगे तो आप बहुत लाभ ले सकते हैं। तो सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि योग का आपका क्या योगदान रहा है? हाँ, योग के अंदर हमारा एक बड़ा ही योग की एक शाखा है जिसके अंदर देखिए योग अनंत काल से चलता रहा है और उसकी सहस्त्रों शाखाएं हैं। जैसे मैंने आपको कहा, उसके अंदर एक शाखा है मुद्रा विज्ञान, जिसको तत्व योग विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तत्व योग यानी साइंस ऑफ एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर हमने पूरे विश्व में योग को पहुंचाया मुद्राओं के माध्यम से। आप एक बात इस तरह समझें कि सपोज़ किसी को अभी हार्ट अटैक होने लगे तो उस टाइम पर हमें कहा योग एक संपूर्ण क्रिया है। उस टाइम पे क्या शीर्षासन कराएंगे या बैठ के कोई आसन कराएंगे, प्राणायाम कराएंगे? उस टाइम पे आपको इंजेक्शन जैसी चीज़ चाहिए। तो हमने मुद्राओं के ऊपर, ये मृत संजीवनी मुद्रा है, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर बेस की दोनों उंगलियों को ये इस प्रकार से जोड़ देंगे तो ये मृत संजीवनी मुद्रा बन जाती है। और विदिन 3 सेकंड दिस मुद्रा हैज़ अ कैपेसिटी टू गिव द फर्स्ट एड टू द पेशेंट। और यदि लगातार व्यक्ति करेगा तो उसके जीवन में समस्याएं ठीक होंगी और हार्ट को साउंड करने में लाभ प्राप्त होगा। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इनको यदि आप सीख लें तो बहुत अच्छे से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमने पूरे विश्व में अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर इन सब मुद्राओं को पूरे विश्व में पहुंचाया है। और आज विश्व में बहुत सारी जो मुद्राओं को जीर्णोद्धार किया गया है वो हमारे ही आश्रम के द्वारा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। आज कहीं भी वो मुद्राएं यूज़ हो रही हैं वो हमारी बुक्स के माध्यम से ही यूज़ की जा रही हैं। बहुत सारे लोग होते हैं नहीं निकलते हैं बाहर, तो वो ऐसा कौन सा आसन करें और कैसे वो योग कर सकती हैं? देखिए, योग कोई कैप्सूल नहीं है। सबसे पहले तो समझें कि गोली नहीं है कि आपने सिर दर्द लिया और गोली खा ली और उसके लिए आप योग एक संपूर्ण एक क्रिया है, उसका ओवरऑल इफेक्ट है। तो कोशिश ये करें योग को संपूर्ण रूप से करने का प्रयास करें। हम अपने लिए समय निकालने का प्रयास करें। आज बड़ी विचित्र विडंबना ये हो गई है कि लोग सब कुछ करते हैं, अपने लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कम से कम योग के साथ जुड़ेंगे, योग करेंगे तो आपको अपने शरीर के साथ जुड़ाव उपस्थित होगा और फिर बहुत सारी जो साइकोसोमेटिक समस्याएं हैं, साइकोलॉजिकल समस्याएं, वो ठीक हो जाएंगी। आज हमारे पास अपने लिए समय नहीं है। हम महिलाएं खाना बना रही हैं तो घर के लिए बना रही हैं, कपड़े धो रही हैं तो घर के लिए धो रही हैं, कुछ कर रही हैं तो काम संपूर्ण रूप से घर के लिए किया जा रहा है, अपने लिए स्वयं। तो कोशिश ये करें
कुछ देर योग करें, अपने शरीर के साथ जुड़ें, शरीर के साथ तारतम्य बिठाएं। देखिए भगवान ने कितनी सुंदर संरचना करी है, यदि उसके साथ जुड़ेंगे तो आप उसके लाभ को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं और ज़्यादा उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर की काम करने की कोई कैपेसिटी नहीं है, बियॉन्ड लेवल्स तक आप ले जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप एक छोटा सा व्यक्ति एक छोटा सा गिलास नहीं उठा पाता है, लेकिन एक और उससे पतला दुबला व्यक्ति 100 किलो वजन उठा लेता है। वो केवल आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमता के साथ सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है और वो योग सिखाता है आपको। और योग असंभव से असंभव कार्य कर सकता है। शरीर को संपूर्ण आयु, जो हमारे यहाँ कहा गया जीवित शरदाम शतः, यदि उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो योग को यदि अपनाएंगे तो अपने शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे और राष्ट्र की सेवा भी करेंगे, परिवार की सेवा भी करेंगे, देश की सेवा भी करेंगे। तो जैसा कि आपने आचार्य जी को सुना और आचार्य जी का साफ तौर पर कहना है कि आप अपने लिए समय निकालिए। तो जैसा कि आज योगा डे है और आज हम अभी जान रहे थे कि क्या क्या फ़ायदे हैं योग के, तो आचार्य जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका खुद का आश्रम है, आप काफ़ी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह रही है और कब से ये संस्था चल रही है? ये संस्था 1966-67 के अंदर बनी और आचार्य श्री केशव देव जी इसके फाउंडर रहे और वहाँ पर इन्होंने इस आश्रम के अंदर भारतीय चिकित्सा पद्धति, योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बनाने का प्रयास किया। यहाँ पर हम योग के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, टेलीपैथी के ऊपर, ज्योतिष विज्ञान के ऊपर, यानी भारतीय पराग विज्ञान के अंदर बहुत सी सहस्त्रों शाखाएं आती हैं, उनके ऊपर कार्य करने का प्रयास करते हैं। करीब करीब 50 से ऊपर बुक्स लिखी गई हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स छपे हैं। मैंने स्वयं योग से PhD करी और आज इस संस्थान को चलाता हूँ। यहाँ एक हॉस्पिटल है योग का, प्राकृतिक चिकित्सा का, और हम भारत सरकार से रजिस्टर्ड हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस, यानी सरकार के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। संपूर्ण जन के लिए एक योग के माध्यम से कैसे आप अपनी चिकित्सा को कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, वो बिल्कुल आज हमारे पास जो डाटा तैयार है उसे दिखाई देता है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ के अंदर तो योग से बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती है। हम ज़बरदस्ती हर चीज़ के लिए गोली खाने के लिए बाध्य हो गए हैं। आज जिस प्रकार से फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, हमको ज़बरदस्ती बाध्य किया जा रहा है कि हम ब्लड प्रेशर की गोली खाएँ, डायबिटीज़ की गोली खाएं, रितपति, और ऐसा एक मनोविज्ञान बना दिया गया है कि यदि गोली नहीं लेंगे तो आज ब्लड प्रेशर आपका फिर फ्लक्चुएट कर जाएगा और आपको ज़िंदगी भर लेनी है। नहीं, आपकी समस्या है, आप जाएं, दवाई लें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दवाई की तरह होनी चाहिए। इफ़ यू आर बिकमिंग एडिक्ट टू दैट, इट बिकम अ ड्रग। मतलब अगर हर रोज़ गोली खाना जो पड़ जाते हैं तो आप ड्रग एडिक्ट की तरह हो गए, तो इट बिकम अ ड्रग ना। तो मेडिसिन दवा तब तक है कि जब तक बीमारी हुई और निकल गई, लेकिन हम आज दवा के ऊपर इतना आश्रित हो गए हैं कि वो एक हमें तलब लग गई है कि हमें मनोविज्ञान पर, मानसिक तौर पे ऐसा विज्ञान हो, ऐसा समस्या हो गई है कि रात को यदि किसी को बीपी खाने की आदत है, उसको दवाई नहीं मिली है, तो उसके एंजाइटी से ऐसी समस्या हो जाएगी। योग इस एंजाइटी को कंट्रोल करने की व्यवस्था बनाता है। तो आप योग को, ध्यान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यदि एंजाइटी हो रही है, आप कैसे ठीक करें? अब योग करने का टाइम नहीं है, आप खाना खा चुके हैं, तो ये ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर आप केवल चलते फिरते उठते बैठते करिए तो सही। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। इस ज्ञान मुद्रा में भगवान ने गीता का उपदेश दिया। ये भागवत का मंत्र है और वहाँ बताया गया इस बात का। गुरु नानक देव जी ज्ञान मुद्रा में आपको मिलते हैं। यहाँ तक कि जीसस क्राइस्ट का भी एक पत्थर का स्टैचू रोम के अंदर, एक चर्च के अंदर, इसी ज्ञान मुद्रा में लगा हुआ है। ये एक मौखिक उपदेश है कि जिसके द्वारा आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं, गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और तो और यदि नींद नहीं आती है, एक प्रश्न उठता है ना आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो सारी बीमारियों की जड़ है, मानसिक तौर पे व्यक्ति इतना परेशान है कि किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा है। रात को सोने का प्रयास करता है तो गोली खानी पड़ती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। तो इस मुद्रा का अभ्यास तो करिए। आपका मानसिक तौर पर जो अव्यवस्था चल रही है, शांत नहीं है मन, और उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, एंजाइटी कंट्रोल हो जाएगी। और तो और याददाश्त, हम कहते हैं ना याद ही नहीं आ रहा है, कहाँ मिले थे आपसे, कुछ याद नहीं आ रहा है, वो समस्या है कि आपका मन शांत नहीं है। मन शांत होकर, आपको कार्टून याद है? बचपन में आप कार्टून देखते थे? जी हाँ, आप सब लोग कार्टून देखते थे बचपन के अंदर। आज भी वो टॉम एंड जेरी और जितने भी कार्टून आते थे, डोनाल्ड डक इत्यादि, वो सब याद है, क्योंकि आपका फोकस किस प्रकार का रहता था कि आगे मम्मी रास्ते में से निकल भी गई, पिताजी रास्ते में से निकल गए, भाई कुछ कर भी गया, तब भी आपको वो ध्यान नहीं रहता था, क्योंकि आपका सामंजस्य बैठा होता था। आज यानी फोकस जो था कि वो आपका सब्जेक्ट के प्रति और आपका एक पॉइंट पर मिला हुआ था। योग इसी को सिखाता है, त्रम एकत्र संयम। योग का पतंजलि योग सिद्धांत है कि तीनों, मन को, देह को और पर्पस को एक जोड़ लो तो संयम हो जाएगा, और संयम होते ही आपकी एकाग्रता बन जाएगी।
तो इसी फोकस को हमें समझना है। पतंजलि योग सूत्र के जो सूत्र हैं उनके द्वारा कैसे अपने जीवन में कल्याण कर सकते हैं, ये योग के द्वारा आप सीख सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुन ही रहे हैं आप आचार्य जी को, और आचार्य जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि अगर आप योग करेंगे तो आपकी एंजाइटी भी दूर होगी। भूलने की जो बीमारी हो गई है आज के समय में, डिप्रेशन हो गया है लोगों को, एंजाइटी हो गई है, और दवाइयों की तो इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है लोगों को कि अगर वो दवाई नहीं खाते हैं तो भी ये टेंशन हो जाती है कि उन्होंने दवा नहीं खाई है आज, और इतनी ज़्यादा बीमारियाँ। सर, जैसा कि आज योग डे है, तो आप योग डे पर हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, और क्या कुछ कहना चाहेंगे योग की तरफ प्रेरित करने की तरफ? देखिए, योग की तरफ हमें प्रेरित होना है। देखिए, योग डे से पहले क्या था, एक पहले इस बात समझें कि जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग डे यूएन के अंदर जाके रिकग्नाइज़ किया, और उसके बाद और आज में क्या फ़र्क आया, उससे पहले अगर देखें और आज में देखें क्या फ़र्क आया। मैं कहूँगा कि पहले लोग दूसरों को टॉफ़ी खाते हुए देखते थे, कहते स्वाद अच्छा आता होगा। लोग योग करते होते थे, लोग देखते थे, अरे अच्छा है, फ़ायदा फ़ायदा फ़ायदा। आज ज़बरदस्ती जिस प्रकार से कुछ पिछले सालों में देखा है कि नहीं, योग डे है, योग करना है, एक एंथुसियाज्म भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था बनाई जा रही है, हर ऑफिस में योग कराया जा रहा है। तो और उससे क्या हो रहा है कि लोग जो स्वयं योग कर रहे हैं तब उसको लाभ भी पता चल रहा है। पहले सिर्फ दूसरों को देखते हुए किताबों में पढ़ा था, कहते थे हाँ योग से बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन करते नहीं थे। आज कर भी रहे हैं और लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। आप समझे, कोविड जैसी भयावह स्थिति, हमारी पॉपुलेशन जो है अब विश्व में, शायद हम थोड़ा बहुत ही चाइना के से पीछे रह गए हैं, लेकिन हम सबसे आगे होते जा रहे हैं। उसके बाद भी जो डेथ रेट थी, जो वो बाकी देशों के मुकाबले हमारी कम रही। आज WHO या कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या UN कुछ भी कहे, लेकिन आप समझें कि उतनी ज़्यादा जितनी भयावह स्थिति विदेश में थी, उनकी डेंसिटी पॉपुलेशन को देखते हुए और हमारी डेंसिटी पॉपुलेशन को देखते हुए वो बहुत कम रही, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग है। और उसका कहीं ना कहीं तारतम्य ये है कि हम लोग बचपन से किसी रूप से भी योग करते आए हैं। अब इसको ऐसे समझें कि एक बार विवेकानंद जी से किसी ने अमेरिका में पूछा कि महाराज, आप अमेरिका आ गए योग सिखाने के लिए, भारत में योग सिखा देते, पहले भारत में योग क्यों नहीं सिखाया? तो विवेकानंद जी ने एक बहुत बढ़िया जवाब दिया उस टाइम पर कि भैया, भारत में जब बच्चा जन्म लेता है ना, जन्म से ही योगी होता है। तो योग तो हम किसी ना किसी रूप से करते आए हैं और उससे हमें लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो कोशिश ये करें हम योग को सही अपनाएं। मैं तो ये कहूँगा कि हम योग को समझने का प्रयास तो कर रहे हैं, अभी तो हमें सांस लेना भी नहीं आता। यदि सांस लेना सही आ जाए, इसको आनापान विधि बोला जाता है योग के अंदर। प्राणायाम से पहले भी कोई विधि है तो आनापान, सांस तो आपका 24 घंटे चल रहा है, और उस प्राणायाम की विधि को यदि समझ लें आप, तब आपकी आदि प्रॉब्लम्स, डाइजेशन की प्रॉब्लम, हम खाना खाते हैं ना, खाना खाता पचते नहीं है, तो उसके बाद हमें समस्या होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो आनापान विधि है, सांस लेने की और छोड़ने की विधि है, वो कहीं ना कहीं दोषयुक्त है। गुब्बारे में हवा भरेंगे तो गुब्बारा फूलेगा या अंदर जाएगा? सांस लीजिए अभी आप, सांस लेने तो आपका पेट अंदर जा रहा है, तो कैसे जा रहा है? यानी सांस का प्रोसेस गलत है ना कहीं। मैंने कहा गुब्बारे में हवा भरेंगे, तो सांस का प्रोसेस क्या है कि जब सांस ले तो पेट फूलना चाहिए। वी ऑप्टेड कि वी हैव टू टेक अ डीप एब्डोमिनल ब्रीथ। डीप एब्डोमिनल ब्रीथ, सांस पेट में नहीं जाता है, लेकिन ऑप्ट करना है कि सांस हम लें तो पेट फूले। तो आनापान विधि यही है, यही सिखाता है योग कि सांस लें तो पेट फूले और सांस छोड़ें तो पेट अंदर जाए। जब ये सांसें गिन के मिली हैं, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि सांसें गिन के मिली हैं भैया, इसको अच्छे से अकाउंट लो तो लंबा सांस, कम से कम 8 सेकंड लगे सांस लेने में, 8 सेकंड लगे सांस छोड़ने में, यही सिखाते हैं हम योग के अंदर। तो आप ही के क्षेत्र में ये हमारा विवेकानंद योगाश्रम है खुरेजी में, खुरेजी पेट्रोल पंप के साथ में। यहाँ हम लोगों ने कोर्स भी चालू कर दिए हैं, भारत सरकार से रजिस्टर्ड कोर्स हैं। आज से पहले बहुत सारे लोग ऐसे करते थे, अपने यहाँ से कोई डिप्लोमा कोर्स बनाया, सर्टिफिकेट दे दिया, और उससे हम लोगों ने भारत सरकार NIOS के साथ मिलकर वोकेशनल रूप में कुछ कोर्सेज चालू किए हैं, चाहे वो 1 साल के हैं, चाहे वो 2 साल के हैं, योग के लिए और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए। कोशिश ये करें योग को सीखें और सिखाएं। आज भारत सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है, पूरे विश्व में योग को पहुँचाया जा रहा है। योग दिवस जो है वो हमारी एक ऐसी निधि है जिसके लिए हम जाने जाते थे। विश्व में लोग आते हैं भारत में योग सीखने के लिए, सीखते हैं और उसका लाभ भी प्राप्त करते हैं। कोशिश ये करें हम योग को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें, लाभ अवश्य होगा। तो आपने सुन ही लिया कि योग कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सबका। योग करिए, योग दिवस के ऊपर एक ही संकल्प लें, हम योग करेंगे, योग कराएंगे, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और गोली पर आश्रित नहीं होंगे। तो आपको गोली पर बिल्कुल भी आश्रित नहीं रहना है और आपको योग बराबर ही करना रहना है, क्योंकि योग करने से हमें बहुत लाभ मिलते हैं। हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है।
आज 21 जून है और आज के दिन मनाया जाता है योग डे यानी कि योगा दिवस। अपने लिए समय निकालना आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किल हो गया है, लेकिन अपने लिए अगर आप आधा घंटे का भी समय निकालते हैं तो आपका स्वास्थ्य काफ़ी सुचारू रूप से काम करेगा और आपको बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे। तो आज हम मौजूद हैं एक आश्रम में और आश्रम में आप व्यू दे सकते हैं यहाँ पर कि कितने सारे लोग मौजूद हैं और योगा कर रहे हैं। आज योग दिवस है और आज के दिन योगा कर रहे हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि वो योगा आज ही कर रहे हैं या फिर रोज़ाना इसी समय पर आते हैं। सर, जो अभी आप योगा कर रहे हैं उसका क्या नाम है? इसको मैडम ताड़ासन बोलते हैं। ताड़ासन के क्या कुछ फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे हैं कि हमारा शरीर स्ट्रांग होता है, लंबाई बढ़ती है, मन की शुद्धि होती है, आत्मा शांत होती है, ध्यान एकाग्रित होता है। तो जैसा कि आपने सुना, ये बहुत अच्छा है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो जैसा कि आपने सुना और इन्होंने इतने सारे फ़ायदे बताए हैं ताड़ासन के, तो अब इनसे जानते हैं कि आप कितना टाइम हो गया आपको योगा करते हुए? मुझे लगभग 10 ईयर्स हो गए हैं इस लाइन में और मैं डेली करता हूँ, डेली आता हूँ। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे योग दिवस पे कि आज योग दिवस है, कि लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि योग दिवस के? आज योग दिवस है। मैं योग दिवस पे ये बोलना चाहूँगा कि सबको अपना जो जीवन है योगमय बनाना चाहिए, क्योंकि योग से हमें बहुत फ़ायदे हैं। योग का जो मेन उद्देश्य है, हमें अपने जीवन को सुखी बनाना है। इसकी कई परिभाषा हैं, लेकिन मिला जुला के सब एक ही मतलब है कि सुखमय जीवन को बनाना और दूसरों को अपने से सुखी रखना। जैसा कि आपने सुना कि आप योग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और खुश रहेंगे। तो जानते हैं आगे। सर, आपका नाम? सुनील। सुनील सर, आप कब से कर रहे हैं योग? मैं 2014 से ही कर रहा हूँ। तो क्या कुछ फ़ायदे आपको समझ आते हैं योग में? कुछ फ़ायदे नहीं, बहुत कुछ फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं, जितना हम कुछ कह ही नहीं सकते। सबसे पहले तो अपने लिए बहुत बढ़िया, अपनी फिटनेस अच्छी होती है और उम्र बहुत बढ़ती है इससे, और आदमी खुश रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। योग करने से कभी भी निराशा नहीं आती और उसका मन स्थिर रहता है, कहीं भटकता नहीं है। और योग, ये हमारे जो मोदी जी ने जो योग का जो थीम रखा है इस बार, मानवता के लिए योग। मतलब कि सभी व्यक्तियों के लिए योग बहुत ज़रूरी है और सभी को करना चाहिए। जैसा कि आपने सुनील जी को सुना कि इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको अपनी उम्र बढ़ानी है, आपको ज़्यादा जीना है, तो आप योग करें, खुशी रहें। तो चलिए आपसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सरिता चौबे। आपका कितना टाइम हो गया आपको योग करते हुए? 5 साल। 5 साल से आप योग कर रहे हैं? हाँ। आपको क्या लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपको योग से क्या कुछ फ़ायदे हुए हैं? योग से तो बहुत फ़ायदे हैं। आपको डिप्रेशन नहीं होता, आप स्वस्थ रहते हैं और आप हर दिशा में सकारात्मक सोच सकते हैं। इसको योगा हमेशा सबको करना चाहिए, युवा से बाल अवस्था से लेके आप वृद्ध अवस्था तक सबको करना चाहिए। ये आपके पूरे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिट रहता है और हर आसन के बहुत लाभ हैं। हर आसन के 15 से ज़्यादा लाभ हैं हर एक आसन के। तो हमें ये आसन हमें अपने जीवन को स्वच्छ और करने के लिए हमें ये आसन ज़रूर करना चाहिए। और जिनको मतलब ये ताड़ आसन है, ताड़ आसन आपके मेरुदंड को लचीला बनाता है और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचाता है। एक निश्चित उम्र के हिसाब से आपकी हाइट बढ़ती है और उन्हें नहीं करना चाहिए जो इनको ज़्यादा चक्कर आते हों और या ज़्यादा चक्कर आते हों उनको नहीं, और ज़्यादा मोटापा हो उनको नहीं करना चाहिए ये आसन। तो जैसा कि हमने सुन लिया कि योग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपका जो सबसे फेवरेट योगा की जो आसन है वो कौन सा है? मेरा तो वो गरुड़ आसन है। उसके क्या कुछ फ़ायदे हैं हमारे दर्शकों को बताएंगे? उसमें क्या होता है कि आपका फोकस लगता है, आपके पढ़ाई में आपका फोकस लगता है। बहुत से बच्चे होते हैं वो बहुत चंचल होते हैं, वो नहीं फोकस नहीं कर पाते हैं अपनी पढ़ाई को लेके। तो गरुड़ आसन में है कि आपका फोकस लग जाता है उस पर, और ये सब अभ्यास से करने से आपको टेंशन नहीं रहता और आपका पूरा फोकस आपकी पढ़ाई में लगता है। तो मुझे वो गरुड़ आसन बहुत पसंद है। तो जैसा कि आपने सुना कि गरुड़ आसन बहुत ही फोकस करने के लिए है, खासकर बच्चे भी कर सकते हैं और योग सब लोग कर सकते हैं, बुजुर्ग हो, वृद्धावस्था हो या फिर कोई युवा हो। तो मैम, आपका नाम? संगीता। संगीता मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि योग आप कब से कर रहे हैं? मैं कुछ समय से योग कर रही हूँ। मतलब योग करने से पहले बहुत मैं डिप्रेशन में थी, बहुत उसमें मतलब
तो ये योग करने से इसमें थोड़ी स्थिरता आती है, थोड़ी अपने आप मतलब डॉक्टर वगैरह को इतना पे नहीं कर सकते जितना कि आप योग से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। योग से आप अपने आप को एकाग्रता आती है, आपके मन में एकाग्रता आती है, अपनी स्थिरता आती है। आप उस स्थिति से और हमेशा हर किसी मतलब बचपन से लेके बड़ी एज तक सबको योग करना चाहिए। तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि कहाँ से योग हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है? मैम एक तो खुद से मिली कि जैसे मैंने देखा हमारे मोदी जी ने भी कब से योग को 2014 से हमारे को योग से हमें प्रेरित किया है। उस ओर से सब देखते धीरे धीरे हमने भी सोचा कि क्यों ना अपने आप को हम योग की तरफ अग्रसर करें, क्यों ना इस तरह से अपने आप को अपने मन में स्थिरता लाएं और जो हमारा बाहर का वातावरण है उस सब से हट के हमें अपने आप की सोच की समझ की सब तरह से स्थिरता आती है योग से। अधिकतर देखने को मिलता है बच्चों में कि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम है या फिर बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी होती है। तो जैसा कि आपने सुना भी कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, लोगों को समझ नहीं आता कि डिप्रेशन को कैसे दूर करें। बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं लोग, दवाइयाँ का इलाज कराते हैं, लेकिन योग करने से भी डिप्रेशन दूर होता है। मैम आपका नाम? मैं कृष्णा कुमारी जग्गी हूँ। आपकी एज क्या है? 58 ईयर्स। आप 58 ईयर्स की हैं। आप कब से योग कर रही हैं? काफ़ी टाइम हो गया मुझे योग करते हुए। मैं ऑफिस में भी पहले योगा करती थी और अपने ऑफिस में करवाती भी थी मैं। तो मैंने VRS ली है, तो अब मैं इस संस्था के साथ जुड़ गई हूँ। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपने लिए टाइम काफ़ी निकाल सकती हूँ। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं कि आज के समय में योग हर कोई कर रहा है। जैसे कोरोना महामारी आई थी हमारे देश में, कोरोना महामारी में सबको योग की तरफ खींच के लाया, तो क्या कुछ कहना है इस पर आपका? एक्चुअल में क्या है कि तब लोगों के पास टाइम भी था और उन्होंने अपने बारे में सोचा, क्योंकि उनको कहीं पर आना नहीं था, जाना नहीं था, तो उन्होंने अपने बारे में सोचा अरे इतनी बीमारियां हैं, ये है, अगर हम अपने लिए नहीं कुछ करेंगे तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। तो तब वो योग के साथ जुड़े। योग का मतलब जैसे कि आप सबको पता है कि योग जो शब्द है वो युज धातु से बना है, जिसका मतलब है जोड़ना। शरीर का आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही योग कहलाता है। तो इसी तरह हम अपने शरीर को और अपनी आत्मा को और अब एक समन्वय बनाते हैं इसमें हम अपना सबका, जिससे हमारा पूरी अपना जो एक दृष्टिकोण है उसे सकारात्मक बनाते हैं। नेगेटिविटी से हमारी दूर होती है और आपस में हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिससे हमारे अंदर जो जितनी भी जो लोग उसमें चले जाते हैं डिप्रेशन में, तो वो डिप्रेशन दूर होता है उससे उनको। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो फेवरेट योगा का आसन है वो कौन सा है? वृक्षासन। ऐसा क्यों? क्योंकि वृक्षासन वाकई मेरे को बड़ा अच्छा लगता है और इससे में ऐसे लगता है कि जो हमारी लेग्स, जब हमारी एक एज होती है उसमें जो हमारी लेग्स हैं वो फोल्ड होने लगती हैं। तो जब हम वृक्षासन या ताड़ासन करते हैं तो हमारे जो लेग्स को एक शेप मिलती है, जो शेप जो हमारी ख़राब हुई होती है उस शेप को ठीक करने के लिए, जैसे कई बार हम ऐसे उल्टा करके चलते हैं, लंगड़ा के चलते हैं, तो वो सब हमारा सही होता है उससे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने सुना कि आपकी अगर बॉडी का कोई भी पार्ट या फिर लेग्स वृक्षासन से भी सही हो सकता है, तो बहुत सारे लोग इलाज कराते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो अगर आपको अपनी बॉडी शेप में चाहिए तो आप योगा आसन ज़रूर करें। तो सर आप कौन सा आसन ये कर रहे हैं? मैं वृक्षासन कर रहा हूँ। इसके क्या कुछ फ़ायदे हैं? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वृक्षासन से आपकी बॉडी बैलेंस होती है, आपका मन एकाग्र होता है और आपके अंदर बहुत स्फूर्ति आती है। सर आपका नाम जानना चाहेंगे और आपकी एज? मेरा नाम राजकुमार है और मेरी एज 43 ईयर्स है। आपको कितना टाइम हो गया योग करते हुए? मैं 4 ईयर्स से कर रहा हूँ। 4 साल। तो 4 साल में आपको क्या कुछ फ़ायदा दिखा है योग में? मैंने संतों की वाणी में सुना है कि पहला सुख निरोगी काया। तो योग ही एक ऐसा साधन है जिससे आप अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे योग के लिए? हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि योग कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए और कितने समय योग करना चाहिए? एक योग का समय भी होता है। योग का समय क्या कहते हैं, आसनों को लेके चलें तो कम से कम आधे घंटे तक हमें आसन करने चाहिए और आधे घंटे तक प्राणायाम। 1 घंटा आपको दोनों मिलाकर ज़रूर देना चाहिए अपने शरीर को, अपने जीवन में। तो जैसा कि आज योगा डे है और योगा डे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और योगा डे आज ही सिर्फ आप आए हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप 4 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं, तो कभी कोई मिस हो जाता है तब आप क्या करते हैं? मिस तो मैंने अभी होने ही नहीं दिया है और मैं कंटिन्यू करता आ रहा हूँ। और मेरा लोगों से यही कहना है कि अगर आपको अपनी जीवन में अपने आप को स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है, मन प्रसन्न रखना है, तो आप अपने जीवन में योग को लेके आइए, ये आपको सारी चीज़ें देगा।
तो जैसा कि आपने सबको सुना है, सब यही कह रहे हैं कि अगर आप योग करते हैं तो आप काफ़ी खुश रह सकते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकते हैं। इस भाग दौड़ ज़िंदगी में लोग अपने आप को समय देना भूल गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा आसन कर रहे हैं और क्या नाम है और क्या है फ़ायदे योग के। ये पादस्थ आसन है। इसमें हम जो है अपने आप को नीचे की तरफ करते हैं और इसके जिस पे कमर में दर्द होता है उसको इस आसन को करने के लिए मना किया जाता है। बाकी इससे शरीर के अंदर लचीलापन आता है और बहुत से फ़ायदे हैं इस आसन के। कब से योग कर रहे हैं? मैं 3 से 4 साल हो गए मेरे को योग करते हुए। तो ये योग के क्या कुछ फ़ायदे आपको अभी तक समझ आए हैं कि आपकी क्या चीज़, जैसे नेगेटिविटी दूर होती है मैंने सुना, और डिप्रेशन भी दूर होता है, तो आपका के मैम बहुत सारे फ़ायदे हैं, अनेकों फ़ायदे हैं इससे। एक तो एकाग्रता आती है, डिप्रेशन की समस्याएं ख़त्म होती हैं। आज के भाग दौड़ की जीवन में इतना तनाव है सबके जीवन में, अगर जो आप रोज़ एटलीस्ट आधा घंटा भी योग करते हैं तो इससे आपका तनाव मुक्त हो जाता है। डिप्रेशंस की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, हाई बीपी की समस्याएं ख़त्म होती हैं, लोग का रेस्पिरेशन पावर बढ़ जाता है। ये पिछले कोविड में लोग इतने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स से ग्रसित हुए हैं, जो लोग योग करते रहे हैं उनको बहुत ही कम समस्याएं हुई हैं। तो मेरे हिसाब से योग हमेशा हर किसी को करना चाहिए, जिससे कि उसको वो अपने आप को अंदर से ताकतवर बना सके। तो जैसा कि हमने आपसे सारी चीज़ें सुन ली, फ़ायदे भी सुन लिए, लेकिन सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? एक योग करने के लिए हमें कोई प्रेरित करता है कि हम योग करेंगे, तो आपको किसने क्या फ़ायदे बताए और कैसे आप आए योग पे? मैम योगा के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें कि बाबा रामदेव को देख के और बहुत सारे योगियों को देख के, और बाकी ये जो मेडिसिन्स हैं इसके इतने इफ़ेक्ट नहीं हैं जितने योगा के हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ के ही ये इंस्पिरेशन मिली कि योगा करें, जिससे कि हम स्वयं स्वस्थ रह सकें। तो जैसा कि आपने सुना कि आप अगर किसी चीज़ का इलाज करा रहे हैं, दवा ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन अगर आप योग करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों का जो इलाज है वो योग में है। योग करने की कोई भी एज नहीं होती है। तो हम बात करने वाले हैं, सर आपका नाम? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, आपकी एज क्या है? 73। 73। आप कब से योग कर रहे हैं? 10 ईयर से। 10 ईयर से योग कर रहे हैं। सर आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आप योग करें? इंस्पिरेशन भारतीय संस्थान से मतलब जो है मेरे को मिली। अच्छा, आपको इतना टाइम हो गया, तो आपका फेवरेट जो योगा का आसन होता है वो कौन सा है? ये भी आसन फेवरेट है। और ये आसन कौन सा है? वज्रासन, शशकासन भी फेवरेट है। और इसके क्या कुछ फ़ायदे हैं और आपको अभी तक क्या समझ में आया है कि क्या क्या फ़ायदे हैं योग से? योग से फ़ायदे हैं कि तन मन जो है अपना स्वस्थ रहता है। मेरा नाम अनिकेत कुमार मिश्रा। सर आप कब से योग करा रहे हैं? 7 ईयर। 7 ईयर्स हो गए हैं। तो सर आप कौन कौन से योग कराते हैं और योग के क्या फ़ायदे हैं? हमारे जो दिनचर्या से लेकर रात्रि तक का जो कार्य है, उस कार्य के अनुसार देखते हुए हम सुबह सुबह 45 मिनट योग के आसन करते हैं, जिसमें तरह तरह के आसन हैं। जैसे हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बेसिकली आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हर इंसान को हो रही है, उसके लिए हम आसन कराते हैं वज्रासन। और पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए हम एक आसन है जो बैठ के करते हैं वज्रासन में, उसे कहते हैं शशांक आसन, जिससे हमारा क्रोध कम होता है। दूसरी समस्या आज के टाइम में हर इंसान को, ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को कमर में दर्द बहुत ज़्यादा है। उसके लिए कमर दर्द के हमारे कुछ आसन हैं जिनको हम अपने अभ्यास में कराया जाता है। सबसे पहला उद्देश्य हमारा योग का है मन को शांत करना। जब तक हमारा मन स्थिर और शांत नहीं है, योग के कोई भी आसन हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। हम जिस टाइम योग करते हैं उसी समय हमको अपना मन को शांत करते हुए अपना ध्यान योग आसन में रखना चाहिए। मन को उस टाइम पूरी तरह शांत करते हुए उस समय पूरा ध्यान अपने योग की तरफ। हमारे योग के अनेक प्रकार हैं, योग के हर एक बेनिफिट हमारे शरीर पे खुद पड़ता है जब तक हम अपना मन नहीं शांत करते हैं। दूसरी समस्या आज के टाइम में हमारे बहुत ज़्यादा लोगों को, ज़्यादातर लेडीज़ को डिप्रेशन की बहुत दिक्कत हो रही है, चिंता, सर में दर्द होना। इसके लिए हमारे योग में एक है ध्यान योग, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। अगर हम मेडिटेशन सुबह से शाम तक हमारे पास समय नहीं होता, बस 15 से 20 मिनट हम अपने शरीर के लिए निकाल दें और हम मेडिटेशन में या किसी भी शांत अवस्था में ध्यान लगा के 15 मिनट के लिए अपने शरीर की ओर ध्यान लगाए, तो हमारे शरीर की शुद्धियाँ, मन को शांत, डिप्रेशन, अनेक बीमारियों को दूर करता है।
सर हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि योग के फ़ायदे तो आपने बता दिए हैं कि कौन कौन से योग हैं, तो सर क्या टाइमिंग रहती है योग करने की, और क्या करने से पहले, जैसे कुछ लोग खा लेते हैं, खाने के पहले हम योग कौन सा कर सकते हैं, कुछ लोग खाने के बाद भी योग करते हैं, तो वो कौन से आसन है, क्या बता सकते हैं आप? देखिए, खाना खाने के बाद हमारे पास एक ही आसन है जिसे कहते हैं वज्रासन, जो मैंने आपको बताया वो हमारी पाचन क्रिया को ठीक करता है। ज़्यादातर दिक्कत होती है खाना पचता नहीं है, इसीलिए हम वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में बैठने से क्या होता है, हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है, खाना पचता है, कब्ज़ की दिक्कत नहीं होती। और खाना खाने के बाद सिर्फ एक यही आसन है जो हम करते हैं, जो भी उसके बाद आसन है वो हम खाना खाने से पहले करते हैं। हम सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के योग आसन अभ्यास करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सूर्य उदय के बाद हम योगासन करें, हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है तो उसमें डिप्रेशन होना एक लाजमी सी बात हो गई आज के टाइम पे, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कौन सा आसन ऐसा हम करें कि डिप्रेशन चुटकियों में दूर हो जाए? अब देखिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, पूरे देश को वो चलाते हैं, उनके पास अनेकों कार्य है, अनेकों टेंशन है, हर चीज़ में घिरे रहते हैं, लेकिन सुबह के वक्त, दिनचर्या के वक्त वो भी अपने शरीर के लिए समय निकाल के योग करते हैं। डिप्रेशन के लिए मैंने आपको बताया है, पहले तो हमारा ज्ञान मुद्रा, ये हमारे क्रोध को शांत करता है, मन को शांत करता है। दूसरा, मेडिटेशन अवश्य करें, ध्यान दें। आप कहीं भी बैठे हैं, एक शांत अवस्था में बैठिए, ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को ध्यान में, अपने मन को ध्यान में लगाइए, डिप्रेशन अवश्य दूर होगा। तो जैसा कि आपने सुन लिया कि आपको मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारा डिप्रेशन भी कम होता है, टेंशन भी कम होती हैं। जो लोग घर पे बैठे आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं तो उससे उनको ये जानना है कि बहुत सारे लोग बाहर नहीं निकल पाते, इतना समय नहीं है, तो वो ऐसा क्या करें कि उनका योग भी हो जाए और उनका समय भी बर्बाद ना हो? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में टीचर अगर पर्टिकुलर एक को डिपेंड करा रहा है तो वो देख सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उसमें बताना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। हम प्रैक्टिकल सामने करते हैं तो टीचर की नज़र आपके ऊपर होती है। कितने बार क्या होता है, हमारे कमर में दर्द होता है, हम आगे की एक्सरसाइज कर लेते हैं, हमको कभी आगे की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। बहुत योगासन ऐसे हैं जिसमें कई प्रकार की कोई कठिनाई होती है, जिसमें जो शरीर हमारा नहीं कर पाता या बीमारी से जो प्रेरित होते हैं, उनको कई ऐसे आसन उसे नहीं करना चाहिए, वो आप टीचर के सामने करेंगे तभी टीचर आपको बता सकते हैं। जैसा कि आपने देखा और आपने सुना भी अच्छे से कि कौन कौन से आसन हैं हमें करने चाहिए, कौन कौन से आसन किस समय करने चाहिए। आप एक्सरसाइज कभी भी कर सकते हैं। रही बात, जिम जाते हैं लोग, वर्कआउट करते हैं, जाके वर्कआउट करते हैं, लेकिन वो फिजिकली होती है, बट मेंटली शांति के लिए हमें योग करना बेहद ही आवश्यक है। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ये 8वां योग दिवस था जिसकी थीम थी मानवता के लिए योग। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कैमरा पर्सन अनिल मेहरोल के साथ मैं अंकिता पाल, CCN लाइव।